मदीना के रोशन गलियों में एक खामोश झुपड़ी थी। झुपड़ी में एक नहीफ व निज़ार बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। बीमार जिस्म, सख्त दिल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में जहर भरा हुआ। वो रोज़ाना छत पर चढ़ती और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तरफ जाते, अपने कमज़ोर हाथों से कांटे या खाक फेंकती। नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ उसी सब्र और खामोशी से गुज़र जाते। चेहरे पर न शिकायत का कोई साया, न खफगी की कोई लहर, सिर्फ़ एक नरम मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो दुश्मनों के दिल भी पिघला दे। साहिबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा कभी कभार गुस्से में कहते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त दीजिए, हम इस औरत को समझाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत भरे लहजे में फरमाते, नहीं, इसे अपने हाल पर छोड़ दो, शायद अल्लाह इसके दिल को बदल दे। ऐसा कई दिन, कई हफ्ते, शायद कई महीने चलता रहा। मगर एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुज़रे तो ना कोई खाक आई, ना कोई कांटे गुज़रे। फ़िज़ा में अजीब सा सन्नाटा था, ज़मीन जैसे रुक सी गई हो, हवा भी चुप हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। दिल में एक बेचैनी सी महसूस हुई। मोहब्बत से लबरेज़ दिल में फ़ौरन ये ख्याल आया, आज मेरी बहन ने मुझ पर कुछ न फेंका, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। ये सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक मोड़े और सीधे उस झोंपड़ी के तरफ चल दिए। नरम नरम दस्तक थी, अंदर से थकी थकी बोझल सी आवाज़ आई, कौन है? जवाब आया नरम मेहरबान लहजे में, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, तुम्हारे हाल की खैर खबर लेने आया हूँ। ये सुनकर बूढ़ी औरत के हाथ से प्याला छूट गया, वजूद लरज़ने लगा। सोचा कि आज शायद बदला लेने आया है, आज शायद मेरा अंजाम आ गया है। कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा धीरे से खोला, अंदर दाखिल हुए। झोंपड़ी में गुर्बत बोल रही थी। धुएं से स्याह छत, खस्ता हाल बिस्तर और कमज़ोर बदन पर कांपती चादर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके लिए पानी भरा, अपने दस्ते मुबारक से उसे पानी पिलाया, उसका बिस्तर दुरुस्त किया, धूप से बचाने के लिए कपड़ा तान दिया। फिर झुककर उसके कान में नरमी से कहा, अल्लाह तुम्हें शफ़ा दे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। ये अल्फाज सुनकर बूढ़ी औरत के दिल के बंद दरवाज़े टूटने लगे। सीने में सालों से जमा कदरती पिघलने लगी। आँखों से अश्कों का सैलाब बह निकला। कमज़ोर थरथराती आवाज़ में वो बोली, कौन सा इंसान दुश्मनी के बदले मोहब्बत करता है? कौन अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करके भी दुआ देता है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जैसे नहीं हो सकते, तुम सच्चे रसूल हो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो। और वो औरत जिसका दिल नफ़रत से भरा था, आज मोहब्बत, ईमान और आंसुओं से भीग गया था। वो कलमा पढ़ते हुए फूट फूट कर रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, ऐसी मुस्कुराहट जो आसमानों में रहमत के फरिश्ते को भी झुकने पर मजबूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की, फिर चुपचाप खामोशी से वापस मस्जिद नबवी की तरफ चल दिए। उस दिन मदीना के हवाओं में अजीब सा सुकून था। गलियों के दीवारें, मस्जिद के सतून, हत्ता कि ज़मीन का हर ज़रा गवाही दे रहा था, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जो दुश्मनों के सीने में भी ईमान की शमा रोशन कर देता है। आज भी जब हम ये वाक़या सुनते हैं नाज़रीन, तो आँखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं, दिल में दर्द उठता है और ज़बान बेअख्तियार कह उठती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जानें कुर्बान, हमें भी आपकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक अता हो। आमीन सुम्मा आमीन।